एक छोटा गांव काशीपुर। यहाँ के जमींदार छोटे सही, पर गांव में दबदबा ऐसा कि किसी की हिम्मत नहीं जो उनका विरोध कर सके। दबंग जमींदार के सबसे छोटे बेटे के जन्मदिन का उत्सव पूरा करके पुजारी पंडित तारकनाथ दोपहर में अपने घर वापस जा रहे थे। वैशाख माह खत्म होने को आ रहा था, पर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा भी कहीं नजर नहीं आता था। पृथ्वी मानो स्वयं एक आग शोला बन रही थी। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती, केवल पृथ्वी पर सूखी मिट्टी की चटकी क्यारियां नजर आती। लगता था सूर्यदेव ने अपनी सारी गर्मी से पृथ्वी को तवे सा गर्म कर दिया है। गफूर गांव की बाहरी सीमा पर रहता था। शंभू शंभू, सारा सत्यानाश कर दिया। गफरा, अरे ओ गफरा, गफरा घर पर है क्या? आपको उससे क्या काम है? उन्हें तो बुखार आ रहा है। अरे उस राक्षस सूअर के बच्चे को बुलाओ तो। ये क्या है? ये क्या है? मैं सुबह यहाँ से जा रहा था तो देखता हूँ कि ये बैल यहीं पे बंधा है। अब शाम हो गई, मैं घर जा रहा हूँ, तब भी ये बैल यहीं पे बंधा है। क्या तू भूल गया? ये हिंदू गांव है और यहाँ की जमींदार एक कट्टर ब्राह्मण। अगर गलती से भी तूने बैल मार दिया तो जमींदार तुझे जिंदा मार देगा। ठाकुर, मैं क्या करूं? बिल्कुल लाचार हूं। कई दिनों से बुखार में पड़ा हूं। उसे चढ़ाने ले भी जाऊं तो मेरा सर चक्कर खींचने से घूमने लगता है और मैं खुद ही चक्कर खा के गिर पड़ता हूं। तो उसे खोल क्यों नहीं देता? वो अपना चारा खुद ढूंढ लेगा। कहाँ छोड़ सकता हूँ बाबा ठाकुर? खेतों में फसल अभी भी खड़ी है, उठाई पछाड़ना बाकी है। कहीं कहीं खेतों में अनाज के ढेर है तो कहीं भूसा निकलना भी बाकी। अमीना, पानी लाना। बाबा ठाकुर, सारी धरती तो जलता अंगारा बन गई है। कहीं भी घास का एक तिनका भी नजर नहीं आती। क्या होगा? महेश अगर किसी का भूसे में मुंह मार दिया तो उसे मैं खुद से कैसे आजाद करूं? कैसे आजाद करूं? बात तो सही है। ठीक है, ठीक है। अगर उसे खोल नहीं सकते तो छाया में बांध कर रखो। तुम्हारी बेटी ने चावल तो बनाई होगी, थोड़ा सा मार और पानी दे दो। क्या कहा? चावल भी नहीं है तो जो भूसा मिला था उसका क्या किया? सारे बेच का एक कहीं का और जानवर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ा सा भूसा मिला था सर, उसे पिछले साल का कर्जा चुकाने पर ले लिया। मैंने उनके पैरों पे गिरकर भीख मांगी, गिराया और कहा कि माई बाप सरकार हो, दया करो, इसमें से थोड़ा सा भूसा हमें दे दो। छान छाने के लिए भी भूसा नहीं है मालिक, पर हम तो तार से भी छान लेंगे। लेकिन मेरा महेश तो भूखा मर जाएगा। क्या नाम रखा है तुमको? महेश। पर उन्हें दया कहा है। 2 महीने भर का भूसा दिया और सारा इज्जत कर लिया। बेवकूफ, तू कैसा आदमी है? तूने खा तो सारा लिया है, पर लगाम देने समय मरा जाना। तुम लोग राम राज्य में रह के उसकी बहुत ही बुराई और निंदा करते हो। इसे कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। नहीं बाबा ठाकुर, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ।
उनकी बुराई क्यों करूं? पर आप ही बताइए, मैं लगान कहां से भरूं? वो 4 बीघा जमीन पर मजदूरी करता था, 2 साल से लगातार अकाल पड़ रहा। मुझे और मेरी बेटी को 2 जून की रोटी के भी पिलाने पड़ रहे हैं। घर को देखो, जब बरसात होती है पूरे सीमेंट कर हम लोग रात गुजरते हैं, पैर तक फैलाने के लिए जगह नहीं मिलती। महेश को देखो, हड्डी गिन सकते हैं, हड्डियों का ढांचा रह गया है। बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, थोड़ा सा राम 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 राम। अब क्या क्या तू मुझे छूने आ रहा है? नहीं, छू नहीं रहा हूं आपको, छू नहीं रहा हूं। शंभू, पर थोड़ा सा भूसा उधार दे दो। मैंने देखे हैं आपके घर में भूले की 4 बड़े बड़े गट्ठर देखे हैं आप, उसमें से थोड़ा सा दे दो मालिक। मुझे अपनी भूख के लिए चिंता नहीं है। वो खामोश जी बोल नहीं सकता, वो टकटे की बांध कर देखता रहता है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। तो इस कर्ज को उतारोगे कैसे? कुछ सोचा है? कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। पापी कहेगा, मेरे रास्ते से परे हट, मुझे घर जाना है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये बहन क्या अपने सिंगों से मुझे मारी डालेगा क्या? खाने का महक पहचान ली, खाना चाहता है। हाँ, क्यों नहीं, जैसा मालिक वैसा बैल। घर में खाने को भूसा और चावल नहीं है, पर दही और फल चाहिए खाने को। हाँ? उसे मेरे रास्ते से हटाओ। एक ना एक दिन ये बहन अपने सिंगों से किसी को मार ही डालेगा। मैं तो बच गया। शंभू, थोड़ा सा नहीं दे सकता है? महेश मेरा बेटा है मेरा महेश। 8 साल से सेवा की है, अब पूरा हो गया। खिलाने के लिए कुछ नहीं दे सकता, पर महेश को मालूम है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। मालूम है महेश को। और वो साला जमींदार, एक ही क्षण कहा था वो शमशान घाट वाला, उसको भी पैसे के लिए किराए पर दे दिया। अभी सकाल के समय महेश, मैं तुमको कहां से खिलाऊं, कैसे कुर्बानी रक्षा करूं? तुम्हें तो छोड़ भी नहीं सकता। जाके किसी के अनाज खा लो। और गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है? कहता है बूढ़ा हो गया है, उसे बेच दो। अपने बेटा को बेच दो, महेश को बेच दो। रुक मैं अब ये जल्दी से खा लो, नहीं तो कोई देख लेगा। जल्दी खा। अब्बू, आप फिर छत से भूसा निकालकर महेश को खिला रहे हो? अरे नहीं, वो जो सड़ रहा था, गिरा हुआ था, और वही बात। पर मैंने तो सुना था खींच कर निकाल रहे थे। खींच के नहीं भाई, कहाँ खींच के नहीं। मालूम है ना अब्बू, दीवार गिर जाएगी। चलो हाथ धोकर आओ अब्बू,
खाना लगा दिया है। अमीना, अमीना एक काम कर, मार लेकर आ, हम लोग महेश को खिला देते हैं। अब्बू, आज तो मार है ही नहीं, वो तो बर्तन में ही सूख गया। मार भी नहीं है। अमीना, अमीना मुझे फिर से कपकपी लग रही है। लगता है मुझे फिर से बुखार चढ़ेगा। वैसे में कुछ खाना नहीं चाहिए। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें भूख लगी है। अरे वो उस समय बुखार नहीं था ना। ठीक है अब्बू, मैं उसे शाम के लिए रख देती हूँ। अरे शाम के लिए रख नहीं चाहूंगा। वो ठंडा चावल नुकसान करता है बुखार में। तो एक काम कर, तो खाना जो है लेकर आ, अभी हम लोग महेश को खिला देते हैं और शाम को मेरे लिए दोबारा बना देना। क्यों? ठीक है अब्बू। कल सुबह से महेश वापस नहीं लौटा है। गफूर इतना कमजोर था कि चल फिर नहीं सकता, इसलिए महेश को ढूंढने अमीना चली गई। दोपहर ढले अमीना वापस आई। अब्बू, 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 सुना? मामी घोष महेश को पुलिस थाने ले गई है। क्या बकवास है? यही सच है अब्बू। उनके नौकर ने कहा है कि अपने अब्बू से कह दो कि उसे दरियापुर बुच्चर खाने में देखे। क्या किया उसने? उसने उनके बगीचे में घुसकर पेड़ों को बर्बाद कर दिया। अब्बू, देर हो रही है, महेश को वापस ले लाना। पर वो कह रहे थे कि पुलिस उसे मावेशी मेले में 3 दिन के बाद बेच देंगे। बेच देने दे। ताऊ, गड़बड़ हो गया। कौन है? ताऊ, 1 रुपया चाहिए। ताऊ, उन लोग महेश को बूचर खाने ले गए हैं। ये लोग खम्बे की सस्तरी दस्तरी गए छोटे। ये लो 1 रुपया। अगले दिन महेश अपनी पुरानी जगह उसी पेड़ पर उसी रस्सी से बंधा देखा गया। ये लो, मुझे रेलगाड़ी भी नहीं चाहिए, वो भी तुम ही रख लो। खबरदार, रस्सी को हाथ भी लगा दो। क्यों? मतलब है कि ये मेरा है, तो ये इस बेचने का फैसला भी मेरा है और मैं इसे नहीं बेचा हूं। और वो जो पेश की दी थी उसका क्या? ये रात वाला पेश की नहीं चाहिए। पेश की। अच्छा, तो तुम 2 रुपए और देने के लिए मुझ पे दबाव डाल रहे हो। ले लेना, वो भी ले लेना। बच्चे के लिए मिठाई लेनी है ना, यही चाहते हो ना? तो नहीं। अरे तो तुम क्या सोचते हो? अरे इसकी खाल ही बेचने लायक है और कुछ नहीं।
नहीं आ रहा मुझे, क्या सजा दूं तुझे? अरे तू जानता है तू रहता कहां है? मालूम है मालिक। तो फिर खाने को कुछ नहीं मिलता है मालिक, नहीं तो अब जो भी कहते हम भर देते। ऐसा तुम्हारा नहीं होगा मालिक। ठीक है, अब कभी न करना, समझे? सुन गपला, कर्ता बाबू की दया से तू आज बच गया, नहीं तो तुम जैसे लोगों को हिंदू गांव के बाहर रहने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए। तुम लोग ना पढ़ सकते हो ना लिख सकते हो। हमारे मुनि ऋषियों ने कहा है, अब कभी तुम्हारी शिकायत ना सुनूं मैं। दूर हो जा मेरी नजरों से, मनहूस कहीं का। जेठ का महीना पास आ रहा था। आकाश में अभी भी आग के गोले बरस रहे थे। जमीन वैसे ही भट्टी की तरह तप रही थी। मौसम बदलने की कोई आशा नहीं लग रही थी। अमीना, अमीना, खाना तैयार है। अब्बू, घर में चावल का एक भी दाना नहीं है। चावल नहीं? चावल नहीं है तो सुबह क्यों नहीं बताया? पर मैंने तो कल रात को ही बोला था। रात को ही बोला था? अरे रात का मुझे कैसे याद रहेगा? और चावल होगा भी कैसे? घर में जवान बेटी को दिन में 5 बार खाने को चाहिए। बीमार बाप को एक बार भी मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? आगे से मैं चावल ताला लगा कर रखूंगा। प्यास से मर रहा हूं। पानी ले आ। क्या अब पानी भी नहीं है? अरे हरामजादी, तू दिन भर काटते क्या है? तू मर क्यों नहीं जाती? जा लगा काट जा। जमींदार के घर में घुस के अनाज खराब कर दिया, फूल भी खराब कर दिए और जाते जाते जमींदार की बेटी को भी गिरा गया। चल सुनो, अरे मैं खाना नहीं खाया, बाद में आऊंगा। चालाकी करके ना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तुम्हारे बाबू से मैं डरता हूँ क्या? है? लगान भरता हूँ, कोई गुलाम नहीं रहूंगा। क्या बोला? फिर से बोल। एक घंटे बाद गफूर खून से लथपथ जमींदार के यहां से वापस आता है। घर आकर वो गुड़ी मुड़ी होकर लेट गया। उसे भूख प्यास कुछ नहीं थी, पर दिल भट्टी की तरह जल रहा था। अचानक अमीना की आवाज सुनाई दी। अमीना जमीन पर पड़ी थी और महेश टूटे घड़े से बहते पानी को चाट रहा था। गफूर का मानो सर फट पड़ा। हल्के घुटन से महेश के सर पर कई वार कर दिए।
क्या फायदा? जो होना था वो तो हो ही गया। रोने से क्या फायदा? भाई इधर आओ। मुझे तो लग रहा है ना गफूर पकड़ा सा गया है, नहीं तो बिना वजह कोई अपना बैल को क्यों मारेगा, और इतना जोर से मारा कि मर गया। मैं यहाँ पे आके सुन रहा था जमींदार ने पंडित तारकनाथ को बुला भेजा है। वो होता हुई है, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए शायद गफूर का अपना सामान जायदाद सब बेचना भी पड़ेगा, पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। मैं तो ये भी सुना उसको शायद गांव से भगा दिया जाएगा। अभी देखो क्या होता है। रवीना, रवीना उठ, उठ हमें चलना चाहिए। कहाँ जाएंगे? फूल मेरे के जूट मिल में काम करके चल। फूल मेरे, पर तुम तो कह रहे थे वो अच्छी जगह नहीं है। अच्छी जगह? चल चल, बहुत दूर जाना है, जल्दी कर। अमीना, उसे रख दे, वो मेरा महेश का प्रायश्चित का काम आएगा, उसको रख दे। चल जल्दी चल।